हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम शीट जिसका नाम है CACS। तो अगर आप अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं और अगर आपका एम्बिशन है ICPC क्लियर करना, ठीक है, या फिर आपका एम्बिशन है 5 स्टार 6 स्टार ऐसा कुछ कोडशिप पर बनना, या फिर एक्सपर्ट हो गया, कैंडिडेट मास्टर हो गया, ये सब आपको अगर बनना है तो आपको इस शीट में दिए गए प्रॉब्लम्स बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो ये शीट बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं या फिर आपने इसके बारे में सिर्फ सुना है, किया नहीं है, या फिर आप इसको कर रहे हैं और आपको इसके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा यूट्यूब पर बढ़िया, तो फिर आप इस वीडियो पर बने रह सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इस शीट में काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ग्राफ थ्योरी है, इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स है कुछ। तो इसमें हम लोग ने अभी एक नया टॉपिक शुरू किया है, बल्कि पहला ही टॉपिक शुरू किया है, जिसका नाम है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ दिन पर वीडियोज़ आएंगी, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स पर। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को ये जो सॉल्यूशंस हैं इनके एक्चुअल मतलब समझा सकूं और इनको जितने तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है, ब्रूट फोर्स से लेके ऑप्टिमल, इन सब की चीज़ें समझा सकूं और आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बता सकूं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी आपका जो सोल्यूशन आपको लगता है कि काम कर रहा है, पर वो काम नहीं करता है। पर वो काम क्यों नहीं कर रहा है ये भी आपको बताना ज़रूरी होता है, ये जल्दी कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सोल्यूशन वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैंने पहला प्रॉब्लम लिया है काउंटिंग डिवाइसेस, ठीक है। वैसे आप अगर शीट खोलेंगे तो आपको जोसेफस क्वेरीज मिलेंगी, ठीक है। तो मैं ऐसे लाइन वाइज नहीं डाल रहा हूँ, मैं अपने तरीके से डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहला प्रॉब्लम जो उठा रहा हूँ उसका नाम है काउंटिंग डिवाइसेस। अगर आप पहले से काफ़ी कुछ जानते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा फास्ट पर देख सकते हैं, या फिर अगर आपको सिर्फ ऑप्टिमाइज सोल्यूशन देखना है तो आप डायरेक्ट इस वीडियो के जो सेगमेंट होते हैं, जो सेक्शंस होते हैं, आप उन पर देख सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एकदम बिगिनर है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल बिगिनर से समझाता हूँ, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो उसमें प्रॉब्लम मत लीजिएगा, ठीक है। आपको जो भी पार्ट देखना है आप वहाँ पर स्किप कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रॉब्लम उठाते हैं हम लोग, जिसका नाम है काउंटिंग डिवाइजर्स, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि हमारे पास n इंटीजर्स हैं, ठीक है, n इंटीजर्स हैं और इसमें हमें नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम सब लोग जानते हैं, अगर अगर कोई एक नंबर हमें दिया जाए, ठीक है, अगर कोई एक नंबर हमें दिया जाए, मान लीजिए हमें दिया गया है 10, तो इस 10 के डिवाइजर्स फाइंड करना मेरे लिए आसान है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक फॉर लूप लिखूँगा, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन हम लोग अभी सोच रहे हैं, ये क्या है, ये एकदम मतलब नई सोल्यूशन है, एकदम मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता है या फिर कुछ भी आता है थोड़ा बहुत, तो वो कैसे सोचेगा, ठीक है। वो ये है कि यार 10 के मुझे नंबर ऑफ़ डिवाइसेस निकालने हैं, ठीक है, नंबर 10 के। तो मैं क्या करूँगा, तो नंबर 10 के जो भी नंबर होते हैं उसके डिवाइस क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 10 ही होंगे ना, जो इसके डिवाइज़र होंगे। तो मैं i=1 से i< 10 तक लूप चला दूंगा और i++ कर दूंगा और चेक करूंगा इफ़ ये जो 10 है, ठीक है, या फिर n=10 ले लेते हैं अभी, मान लीजिए इफ़ यहाँ पे भी n लिख देते हैं, इफ़ n मॉडुलस i अगर इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि ये i जो है, ये जो नंबर i है, ये जो 1 है, 2 है, 3 है, ये इसको डिवाइड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक काउंटर बना लेंगे, इंट c=0, ठीक है। तो ये c++ यहाँ होता रहेगा। तो ऐसे करके हम जो है, जो सबसे बेसिक तरीका है डिवाइसेस निकालने का, तो ये हम निकाल लेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स। तो यहाँ पे c आउट कर देंगे, c। तो मेरा c क्या बताएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखिए हम पूरा n तक चल रहे हैं, ठीक है, 1 से लेके पूरा n तक चल रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे एक नंबर के लिए वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n। और यहाँ पे देखिए ये जो आपका n है, एक्चुअली ये x है यहाँ पे, ठीक है। वो जो नंबर है, वो जो दे रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने 10 लिया है, वो 10⁶ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये वर्स्ट केस में क्या वो दे सकता है, मुझे 10⁶ देगा। तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 10⁶, लेकिन वो क्या बोल रहा है, वो ऐसे n नंबर ऑफ नंबर्स देगा, ठीक है। जैसे मैंने 10 दिया ना, तो वो एक बार में 10⁵ नंबर भी दे सकता है एक बार में, ठीक है। मान लीजिए एक नंबर हो गया 1 2 3 4, ऐसे करके वो डॉट 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 करके 10⁵ सारे नंबर देगा और सबको आपको निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए वो 10⁶, 10⁶, 10⁶, 10⁶, ये 10⁶ जो है डॉट 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 डॉट, ये आपको बहुत बार दे रखा है, ठीक है। ये 10⁶ जो है आपको 10⁵ बार दे रखा है, जो कि यहाँ पे इसने लिखा है कि मैं आपको नंबर ऑफ़ जो इंटीजर्स दूंगा, नंबर ऑफ़ इंटीजर्स वो 10⁵ तक जाएंगे, और आपको जो नंबर दूंगा मैं
उसकी खुद की लिमिट होगी 10⁶ तक। तो मैं मान लेता हूँ ना वर्स्ट केस में कि ये जो नंबर देगा मुझे वो 10⁶ तक देगा, ठीक है। तो मैंने 10⁶ ले लिए और मुझे कितने नंबर देगा मैक्सिमम 10⁵। तो मैंने यहाँ मान लिया कि चलो 10⁵ जो नंबर्स हैं ये 10⁶ जो हैं इनकी काउंटिंग क्या है 10⁵। तो मैं एक नंबर का निकालूंगा तो मुझे कितने लगेंगे n लगेंगे, बिगो ऑफ n लगेगा। लेकिन मुझे 10⁵ नंबर्स तक मतलब 10⁵ नंबर्स का निकालना है। तो बिगो ऑफ t इंटू n, ये हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अब देखिए टी क्या है यहाँ पे, टी क्या है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ठीक है। तो ये 10⁵ है इंटू ये क्या है 10⁶ जो आपका n है। तो यहाँ पे क्या हो 10⁶, तो ये क्या हो गया बीगो ऑफ 10⁻11 हो गया, जो कि नहीं चलने वाला आपका TLE आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं मैक्सिमम 10⁷ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है CPU, ठीक है, 1 सेकंड में। और कभी कभी तो 10⁸ चल जाता है किसी किसी केसेस में, ठीक है। ये प्रॉब्लम डिपेंड करता है, ठीक है। ये वाला कभी 10⁸ भी आप देखेंगे चलते हुए, कभी 10⁷ तो चल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये किसी में चलता है किसी में नहीं चलता है, तो ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है। तो इस वाले प्रॉब्लम में तो भाई 10⁻11 है तो बात ही नहीं है, मतलब बात ही नहीं करने की चलेगा कि नहीं चलेगा वो, ठीक है। तो ये TLE ही देगा, लेकिन ये बेसिक अप्रोच हुआ, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट अप्रोच हुआ, सबसे नई अप्रोच। तो दूसरे अप्रोच की तरफ चलते हैं और इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें पता चलेगा कि चलो यार 1 से n तक तो काम नहीं बन रहा है, ठीक है। काम जो है वो TLE आ रहा है, तो मैं क्या कुछ छोटा कर सकता हूँ क्या, इस लूप को कुछ ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ क्या। तो हम अगर आप थोड़ी सी कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, अगर आप बिगिनर नहीं है तो आपको ये पता होगा कि देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए 10 है यहाँ पे, तो 10 के जो डिवाइज़र्स हैं ना, डिवाइज़र्स, इसके डिवाइज़र्स क्या हैं 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है और फिर 10 है, ठीक है। तो 10 का अंडर रूट कितना होता है, 10 का अंडर रूट होता है 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे जो है 3 से कम यानी कि किसी नंबर का अगर कोई नंबर n है तो उसके डिवाइसेस जो हैं वो अंडर रूट n से लेस देन इक्वल टू में पाए जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 10 है ना, तो इसका 10 का अंडर रूट 3 होगा, 3 पॉइंट समथिंग, तो इसका इंटीजर लेंगे हम लोग, ठीक है, इंटीजर पार्ट। तो 3 आया, तो 10 का जो डिवाइसेस है ना उसको हम 3 के अंदर तक ही पता लगा सकते हैं। अब ये कैसे पता लगाएंगे ये देखिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे मुझे पता है i इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब मैं i लेस देन इक्वल टू SQRT n लिखता हूँ और i प्लस प्लस करता हूँ। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब है कि i इक्वल टू 1 है, i लेस देन इक्वल टू n, यहाँ पे अभी 10 है तो 3 हुआ और i प्लस प्लस। तो अब मैं पूछूंगा कि इफ़ n मॉडुलस i इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्या ये इसको डिवाइड करता है। तो आप ही सोचिए अगर n को i डिवाइड करता है, n को i डिवाइड करता है, तो n को अगर i डिवाइड करता है तो n को n बाई i भी तो डिवाइड करेगा। इस बात को आप समझ रहे हैं, इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर मान लीजिए 6 है, ठीक है, 6 को मैं कहता हूँ 2 डिवाइड करता है, 6 को 2 डिवाइड करता है, तो 6 को 6/2 भी डिवाइड करेगा जो कि 3 आएगा। क्यों, ये मैं कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ 6 क्या होता है 2 इंटू 3 होता है, ठीक है। तो अगर 6 को 3 डिवाइड कर रहा है तो मुझे दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर 6 को 3 में डिवाइड कर रहा है तो मुझे दूसरा नंबर निकालने के लिए 6 को 3 से डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, n को अगर i डिवाइड करता है तो n को n बाई i भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 10 को 1 डिवाइड कर रहा है, हाँ 10 मॉडुलस i 0 है, तो जो 10 को अगर 1 डिवाइड कर रहा है तो 10 को 10 बाई 1 भी डिवाइड करेगा जो कि खुद 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि यार इफ़ i नॉट इक्वल टू n बाई आई, ये मैंने क्या लिखा i नॉट इक्वल टू n बाई आई। देखिए कभी कभी क्या होता है अगर आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, जैसे 25, ठीक है, तो यहाँ पे i इंटू आई क्या होगा, सॉरी
आई क्या होगा 5, और एन बाई आई क्या होगा 25/5 इक्वल टू 5, यानी कि 2 बार 5 आ गए ना, तो आप यहाँ पे 2 बार काउंट कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली डिवाइज़र 5 तो एक ही है ना। तो इसलिए हमें चेक करना है कि क्या दोनों इक्वल तो नहीं हो गए हैं। अगर दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो C++ कर दो, ठीक है, इफ़ आई नॉट इक्वल टू, और नहीं तो C++ तो करना ही है, ठीक है। फिर समझिए n मॉडुलस आई 0 है, तो ये जो C++ किया हमने, ये इसलिए किया है क्योंकि एक डिवाइज़र तो मिल गया है। वो डिवाइज़र कौन है, आई, ठीक है। अब हमने ये वाला C++ इफ़ के बाद लिखा है, ये क्या बोल रहा है, आई नॉट इक्वल टू n बाई आई, तो एक बार और C++ कर दो, ठीक है। ये वाला किस लिए हमने, ताकि ये वाला केस अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो एक बार और प्लस प्लस कर दो, वरना एक बार तो प्लस प्लस करना ही है, क्योंकि मुझे एक डिवाइज़र आई तो मिल गया है। ये वाला केस हमने किस लिए लिखा है, n बाई आई के लिए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 10 के लिए 3 से कम, ठीक है, 1 का देखिए, एक तो 1 डिवाइज़र होगा और 10 डिवाइज़र होगा, एक तो 2 डिवाइज़र होगा और 5 डिवाइज़र होगा, और 3 से मुझे कम ही चलना था, तो 3 से कम तो 2 ही है, ठीक है। 3 से कम तो 2 ही है, तो देखिए 1 2 3 4 चारों डिवाइज़र मिल गए, और यही 4 तो डिवाइज़र थे मेरे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों स्क्वायर रूट n में मुझे इसके सारे डिवाइसेस मिल जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखने से तो समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो, पर अगर दिखे ना, मुझे मैथमेटिकली जानना हो कि क्यों हो रहा है, तो ये कैसे समझेंगे। तो अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, कि हमें जानना यही था ना कि जो n का डिवाइज़र है वो रूट अंडर n में क्यों आ रहा है बार बार, ठीक है। देखने से तो पता चल गया। तो अगर मैं इस नंबर को n लिखूं, तो मुझे जानना, तो किसी नंबर को n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, a इंटू बी इक्वल टू n, इस तरह से लिख सकते हैं ना। a यहाँ पे कुछ और हो सकता है, b कुछ और हो सकता है, अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, रूट अंडर n इंटू रूट अंडर n, ये सही है ना। रूट अंडर n इंटू रूट अंडर n क्या होता है, n ही होता है, ठीक है। अब सोचिए, अब बस देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक नंबर है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे आपका n है, ठीक है, यहाँ पे आपका रूट n एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 एग्जिस्ट करता है। तो ये कोइंसाइड तो कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रूट n इस किसी n के लिए रूट n 1 नहीं होगा, 1 के लिए होता ही है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे n क्या था आपका, 10 था, हाँ 10 था, तो यहाँ पे रूट n क्या था, 3 था, ठीक है। तो आप सोचिए a इंटू बी इक्वल टू n चाहिए, मैंने इन दोनों को एकदम जनरल केस मान रखा है, ठीक है, दोनों को बराबर मान रखा है, तो रूट अंडर इंटू रूट अंडर n इक्वल टू n होगा। अब आप सोचिए, अगर मैं इस रूट अंडर n को थोड़ा सा अंदर लेके जाऊँ, ठीक है, इस वैल्यू को डिक्रीज करूँ, इस वैल्यू को डिक्रीज करूँ, यानी कि रूट अंडर n से किसी कम नंबर को ले लूँ, जैसे कि 2 ले लूँ, तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ को स्टेबल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस वैल्यू को बढ़ना होगा, लगता है ना। यानी कि अगर मैंने इस रूट अंडर n से एक नंबर को कम किया, जैसे कि यहाँ पे 2 लिया, तो अगला नंबर जो रूट n था, पहले दोनों नंबर रूट n थे, एक नंबर इधर गया, तो अगले नंबर को इस नंबर लाने के लिए, मेंटेन करने के लिए इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये घट गया, तो ज़्यादा होने के लिए अब ये क्या करेगा, अब ये रूट अंडर n हुआ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा रूट अंडर n से, अब कितना ज़्यादा होगा मुझे क्या पता। तो मैं इससे, मुझे पता है कि इस रूट अंडर n से n के बीच में वो n, ये वाला n अब आएगा, तो इसको जानने के लिए मैं क्या करूँगा, अब n/2 कर दूंगा। n/2 कितना होता है, 10/2 5, तो यहाँ कहीं 5 आएगा, ठीक है, यहाँ कहीं 2 आएगा, तो 2 और 5 मुझे डिवाइज़र मिल जाएंगे। ऐसे ही मैं अब और अंदर आऊँगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, तो मुझे पता है अभी इस वाले में है, तो मुझे अगला वाला नंबर इस नंबर से मिलेगा, ठीक है। तो इस नंबर में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, 10/1 कर दूंगा, और मुझे पता चल जाएगा कि अगला नंबर 10 है। यानी कि अगर मैं 1 से लेके रूट अंडर n तक आइट्रेट कर दूं, तो मुझे पता चल जा रहा है कि डिवाइज़र कितने हैं। क्यों पता चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने बेस्ट केस मान रखा है ना, रूट अंडर इंटू रूट अंडर n, दोनों नंबर इसी लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर एक नंबर को आप इधर ठेलेंगे तो दूसरे नंबर को इधर जाना पड़ेगा ना 10 बनाने के लिए। आप सोच रहे कि नहीं भाई 2 नंबर तो यहीं से ले लूँगा मैं, अगर आप 2 नंबर यहीं से ले लेंगे तो वो कैसे आएगा 10, क्योंकि रूट अंडर n इंटू रूट अंडर n, तो n हो रहा है, आपका दोनों नंबर रूट अंडर n से कम है, तो वो n कभी देगा ही नहीं, ठीक है। या फिर अगर आप दोनों नंबर इधर से लेंगे, इस पार्ट से,
तो वो हमेशा n से ज़्यादा आएगा, चाहे तो आप देख लीजिए, 4 लीजिए, 4 × 4 कीजिए, देखिए 4 × 4 16 आ रहा है, 10 से ज़्यादा है। 4 कुछ भी कर दीजिए आप, 4, या फिर 3 × 4 करिए, 3 × 4 देखिए 12 आ रहा है। यानी कि अगर एक नंबर इधर से आ रहा है तो दूसरा नंबर इधर से आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एडजस्ट करने के लिए। तो इतना पता चल रहा कि यार अगर मैं ना 1 से लेके √n तक अगर मैं चल दूँ तो मैं निकाल लूँगा यार कि कितने डिवाइज़र हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये मैंने देख लिया, तो इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखिए i × i² लिखा, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको i × i < n, ठीक है। इसका मतलब भी यही है, i < SQRTN, ठीक है। ये कैसे, आप इसको दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करने के बाद ये इधर इधर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर n हो जाएगा, √ का n, तो n, तो यही। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है लिखने में, ठीक है, इसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है इस वाले में, तो आप हमेशा ये यूज़ करिएगा। तो हमने ये समझा कि कैसे जो डिवाइज़र है ये इसका √n आ रहा है, ठीक है, तो हमने ये वाला देख लिया। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मुझे पता है कि इसने यहाँ जो है n को 10⁵ दे रखा है, तो 10⁵ तो बदलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ नंबर्स हैं, और हर एक नंबर के लिए वो मैक्सिमम 10⁶ देगा। तो 10⁶ का रूट अंडर क्या होता है, तो हमने देखा ना यहाँ पे एक नंबर के लिए √n में निकाला, तो मैक्सिमम मान लेते हैं ना सब 10⁶ ही दे रहा है, तो 10⁶ का रूट अंडर क्या होगा, 10⁵. तो बीगो ऑफ क्या हुआ, वो 10⁵ इंटू 10⁵, तो ओ ऑफ 10⁸ हुआ, लेकिन ये TLE देगा, ठीक है। तो इस केस में 10⁸ नहीं चल रहा है, यानी कि मुझे और भी बेहतर सोल्यूशन के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला भी आपको कभी कभी काम कर जाता, तो ये वाला भी आपको आते रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए इससे भी कम, इससे भी कम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक चीज़ का यूज़ करेंगे, एक एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे जिसका नाम है सीव ऑफ इरैंथोसिस, ठीक है। तो हम लोग जो सीव ऑफ इरेटोस्थीन्स है, इसका उपयोग आपने अगर देखा होगा तो इसका यूज़ होता है नॉर्मली प्राइम नंबर चेक करने के लिए, ठीक है, या फिर प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए। तो इसका हम लोग यूज़ करने वाले, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, और हम करने क्या वाले हैं, देखिए हमने वो भी नई अप्रोच भी ट्राई कर लिया, नहीं काम किया, हमने √n वाला भी किया, नहीं काम किया। मतलब अब क्या चाहिए हमें, थोड़ा लॉग इन टाइप का कुछ चाहिए, ठीक है, कुछ लॉग वॉग में बात हो, क्योंकि इसके बाद हम लोग जानते हैं ये आता है, उसके बाद ये से यहाँ पे कहीं हम लोग सोचते हैं, और जब यहाँ सोचते हैं तो हम लोग सोचेंगे कि यार हमें नंबर ऑफ़ डिवाइज़र से तो फाइंड करने हैं, ठीक है। अगर आपने एप्टीट्यूड पढ़ा होगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एप्टीट्यूड का भी कितना काम है, ठीक है। अगर आपने एप्टीट्यूड पढ़ा होगा तो आपको मालूम है अगर किसी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हैं a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, अगर किसी नंबर को ऐसे ABCR प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स या फैक्टर्स दोनों एक ही बात है, ठीक है। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स या डिवाइजर्स कितने होते हैं, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। तो ये इस बात का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है, इस चीज़ से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमें बस ये जानना कि यार किसी नंबर का ना मुझे प्राइम फैक्टर बस मिल जाए, फिर तो मैं सीधे उसकी पावर निकाल के इंटू कर दूंगा, ठीक है। अब लेकिन ये निकालना है, यही तो प्रॉब्लम है ना, उसके बाद तो ये करना आसान ही है। तो अब हम लोग ये फाइंड करेंगे कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होता है, ठीक है, और उन प्राइम फैक्टर्स की कितने प्राइम फैक्टर होते हैं, और उन प्राइम फैक्टर्स की पावर क्या होती है, हमें ये निकालना है। तो मेन प्रॉब्लम किस में डिड्यूस हुआ कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल के दिखा दो, ठीक है। नॉर्मली प्रॉब्लम तो इसी में डिड्यूस होगी। तो अब देखिए हम लोग निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीव ऑफ इरेटोसिन्स का जानते हैं कि उसमें लिखते क्या थे हम लोग, ठीक है। फॉर i = 2 लिखते थे, i × i <= n लिखते थे, i ++ कुछ कुछ करते थे, यहाँ पे कोई इफ कंडीशंस थी, और फिर यहाँ पे फॉर लिखते थे, यहाँ पे एक लंबी सी, और फिर यहाँ पे कुछ कुछ, और ये ऐसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर नंबर का सबसे पहले, अब देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो नंबर है ना 10⁶ आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हम लोग इतने नंबर्स का ना, ये जो नंबर्स है 1 2 3 4 ऐसे लेकर 10⁶ तक, इन सब का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। तो उससे होगा क्या, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, ये 10 नंबर्स हैं। अगर मैं इनका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 1 तो छोड़ दो, इसको कुछ नहीं है। 2 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 है, 4 का 2 है, 6 का 2 है, 8 का 2 है, 10 का 2 है, 3 का तो 3 है, 6 का, अब देखिए 3 नहीं आएगा, स्मॉलेस्ट तो 2 ही है, ठीक है। अब 3 पे 9 पे, हाँ 3 है। 4 तो है नहीं प्राइम, 5, हाँ 5 प्राइम है, 5 का यहाँ आएगा। और आगे छोड़िए, 7 का तो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इन नंबर के स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कैसे निकालूंगा? अब मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो मैं सीधे जाऊँगा कि n मेरा 10 था ना, ठीक है, तो चलो 10 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर बताओ, तो 10 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होगा 2। तो अब मैं क्या करूँगा, 10 से 2 तो निकाल लिया, अब 10 बचा कितना? अब 5 बचा, अच्छा ठीक है। अब स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर बताओ 5 का। 5 का 5 है, अच्छा ठीक है। तो फिर मैं आ जाऊँगा यहाँ 5 से इंटू कर दूंगा, ठीक है इसको। अब ये 5 कितना बचा? 1। अब मैं इसको छोड़ दूंगा 1 पे। तो 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो कितना हुआ? मिल गया हमें ये प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो a की पावर p, b की पावर q, तो p प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1, इसका पावर का एक प्लस करके, इस पावर का एक प्लस करके, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो 4 ही तो फैक्टर्स थे 10 के, जो कि था, कहाँ गया, यहीं तो लिखा था हमने, हाँ 1 to 5, 10, यही तो थे फैक्टर्स 4। तो हमें 4 फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे मिल गए, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी बात का हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले इतना समझ में आ गया ना आपको कि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड करना है जी। तो हमें सबसे पहले आप फिर से ध्यान देखिए, जो तीसरा अप्रोच है वो बात करता है प्राइम फैक्टर्स पर, ठीक है, याद रखिएगा। ये बोलता है कि हमें एक नंबर n है, उसके आप हमको प्राइम फैक्टर्स के टाइप बता दीजिए, ठीक है, a की पावर b इस फॉर्म में बता दीजिए, तो मैं आपको इस फार्मूला से निकाल के बता दूंगा। तो अब बात ये थी कि ये कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा ठीक है चलिए सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हर नंबर का फाइंड करते हैं। तो मुझे पता है यहाँ पे मैक्सिमम वो नंबर 10 की पावर 6 दे सकता है। तो हम लोग शुरू में क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, वेक्टर ऑफ एल, ठीक है। एल यहाँ पे क्या है, लॉन्ग, ठीक है। मैं इंट कम यूज़ करता हूँ, मैं एल मतलब ज़्यादा हमेशा हैश डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो यही है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर की, ठीक है। तो इसको मैं कितने से इनिशलाइज करूँगा? शुरू में n से। n क्या है मेरा? n यहाँ पे मेरा कैपिटल n है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट एल मैं यूज़ कर लूँगा, एल n इक्वल टू 1e6 प्लस 1, यानी कि 10 की पावर 6 प्लस 1 साइज है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम वो इतने ही नंबर्स देगा मुझे, ठीक है। तो और मुझे यहाँ तक सारे नंबर्स के निकालने हैं, तभी तो मेरे लिए हेल्पफुल होगा ना। तो मैं यहाँ तक के सारे नंबर्स के निकालूंगा। अब मैं निकालूंगा कैसे? तो मैं इसी फॉर लूप का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो फॉर आई इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले इन्हीं नंबर में इनको भर दूंगा, ठीक है। यानी कि फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, एस पी एफ का आई जो है वो इक्वल टू आई कर दो। अब इसका मतलब क्या हुआ जी, आपने इसको ऐसे क्यों किया? तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन लोगों को इन्हीं से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अभी मान लेता हूँ कि जो एस पी एफ का आई है, यानी कि जो ith नंबर है, उसका फैक्टर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर वो खुद ही है, ठीक है तो नहीं ऐसा? देखिए 4 का फैक्टर अभी इस हिसाब से क्या होगा, 4 की जगह पे 4 होगा, लेकिन 4 का प्राइम फैक्टर 4 थोड़ी है। ये मैं ऐसे ही मान रहा हूँ, पर क्यों मान रहा हूँ, पर ये भी तो देखिए। तो अब इसको लिखने के बाद मैं अगली बार अब ये वाला फॉर लूप, ठीक है, आप इसको इसके नीचे मान लीजिए, ठीक है। ये वाला फॉर लूप जो है अब इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं फॉर आई इक्वल टू 2 से लूप चलाऊँगा और आई इंटू एन तक, आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। और अब चेक क्या करूँगा कि क्या एस पी एफ का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर का आई इक्वल टू आई है। एक्चुअली पता है ये जो लाइन है ये बता रही है कि क्या वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। क्योंकि आप ही सोचिए, मैं यहाँ पे इस नंबर से आइट्रेट करूँगा, ठीक है। तो जिसका नंबर यहाँ पे देखिए, जिसका आई इक्वल टू आई बचा है, जिसका एस पी एफ का आई इक्वल टू आई बचा है, जिसका एस पी एफ का आई इक्वल टू आई बचा है, जिस किसी का भी बचा है, वो लोग प्राइम नंबर्स है ना। और मुझे प्राइम फैक्टर से तो निकालने थे। तो मैंने यहाँ पे एस पी एफ का आई इक्वल टू आई इसका चेक इसलिए किया
क्योंकि मुझे जानना था कि क्या ये प्राइम है क्या। अगर ये खुद प्राइम है तो मैं इसके डिवाइजर्स को, इसके मल्टीपल्स को मार कर दूंगा सबसे कम इसी का, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि अगर ये प्राइम नंबर है तो अब इस प्राइम नंबर के मल्टीपल्स पर आइट्रेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 था, तो फॉर जे इक्वल टू आई इंटू आई, ठीक है, जे लेस देन इक्वल टू एन और जे प्लस इक्वल टू आई, ठीक है। तो अब इसके मल्टीपल पे, ये जो भी एस पी एफ का आई है इसके मल्टीपल पे चलेंगे, ठीक है, और पूछेंगे इफ़ एस पी एफ का जे इक्वल टू अगर जे ही है तो उस एस पी एफ के जे को तुम आई में बदल दो, ठीक है। अब इस कोड का मतलब क्या हुआ आप ये समझिए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये रखा, ठीक है, ये रखा। हमने आई इक्वल टू 2 से शुरू, तो सबसे पहले हमने इसको इनिशलाइज भी कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने चेक किया क्या एस पी एफ का आई इक्वल टू आई है 2 से, ठीक है, 1 की बात ही मत कीजिए। तो हाँ, तो 2 इक्वल टू है, ठीक है। तो अब 2 के मल्टीपल्स पर आप आइट्रेट कीजिए और कह दीजिए कि भाई आप लोगों का जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है वो यही है। और ये जाहिर सी बात है, अगर इसके पहले तक किसी ने 4 को डिवाइड नहीं किया, यानी कि यही पहला नंबर है या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो अब 4 को डिवाइड करने वाला है और वो प्राइम भी है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। तो अब 2 4 पे जाएगा, इसको काट के। अब यहीं पे तो पूछ रहा है ना एस पी एफ का जे इक्वल टू जे, ठीक है, ये जे इक्वल टू जे होना चाहिए। तभी तो पता चला कि हाँ भाई मैं पहली बार आया हूँ तुमको डिवाइड करने, मेरे से पहले कोई और तो नहीं तुमको डिवाइड करके चला गया। तो चलो 4 इक्वल टू 4 है, काटो इसको और 2 लिख दो। 6 इक्वल टू 6 है और फिर जे प्लस इक्वल टू आई था यहाँ पे, यानी कि उसी के मल्टीपल्स पे। तो अब जे, इसको काटो 2 लिख दो, इसको काटो 2 लिख दो, इसको काटो 2 लिख दो, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हाँ, अब ये प्लस हुआ तो ये ख़त्म हो गया। अब अगली बार आया 3 पे, तो 3 पे आया तो 3 फिर से पूछा एस पी एफ का आई क्या इक्वल टू आई है। हमने कहा हाँ, यानी कि क्या पता चला ये प्राइम नंबर है। अच्छा, अब इसके मल्टीपल्स को काट दो 3। अब देखिए 3 इंटू 3 9। अब मैंने यहाँ पे देखिए आई इंटू आई क्यों लिखा है, अब ये भी समझने की ज़रूरत है। आई इंटू 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं आई इंटू 2 लिखूँगा तो 2 तो पहले ही आ चुका था ना, मैंने तो 2 की पहले मल्टीपल्स को काट दिया था। आई इंटू 2 लिखता तो 3 इंटू 2 6 आता, जिसको मैं काट चुका हूँ। तो आई इंटू 2 लिखना यहाँ पे मतलब गलत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट है आपका। आप आई इंटू आई लिखिए, आप ही सोचिए ना, आई इंटू आई लिखने से क्या होगा, यानी कि ये नंबर पहले नहीं आया था, ये अभी अभी आया आई, और इसी का मल्टीपल है ये, इसी का स्क्वायर वाला, तो ये अब तक नहीं आया होगा कम से कम। या फिर आई से आप कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे तो वो तो आया ही होगा ना, क्योंकि मैंने तो अभी तो पीछे से चल के ही आ रहा हूँ मैं। तो अब आई इंटू कुछ भी स्मॉलेस्ट करेंगे तो वो तो डिवाइड कर ही चुका होगा अब तक। इसलिए जो मैक्सिमम मतलब मिनिमम जो नंबर है जो बचा हुआ होगा, अगर बचा होगा तो वो आई इंटू आई ही होगा। तो यही ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, ये वाला और ये अंडर रूट वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हमको आई इंटू आई 3 इंटू 3 9। तो अब 3 से सीधे 9 पे जाएंगे, तुमको काट देंगे, ठीक है। ये भी इक्वल है, इसको काट के यहाँ पे 3 कर देंगे। अब इसके बाद तो है नहीं, वरना 12 पे जाते हैं, ठीक है। तो वही देखिए 12 पे होता तो 2 काट चुका होता, लेकिन 3 भी 12 पे जाता, इसलिए हमने ये वाली कंडीशन लगाई। लेकिन अभी हम यहाँ पे 3 पे नहीं गए, यानी कि हमने 3 से हम 6 पे नहीं गए, सीधे 9 पे गए, तो हमने कुछ आइट्रेशंस यहाँ पे बचा ली ना। तो वही यहाँ पे ये छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आई इंटू आई भी छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन है। तो ये हमने 3 का काम कर दिया। अब हम 4 पे आएंगे, 4 भी अभी अंडर रूट एन से कम है, 3 तक ही तो था, हाँ 3 का था, 4 की बात ही नहीं है, ठीक है। तो 10 का तो रूट अंडर रूट 3 तक है, तो हमने हमारा लूप यहीं तक आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 5 बचा है वो भी प्राइम है, जो 7 बचा है वो भी प्राइम है। बाकी लिखिए देखो लोग सब कट चुके हैं, ठीक है, सब किसी ना किसी से कट चुके हैं, और जो बचे वो प्राइम है। तो मैं यहाँ आपको यही दिखाना चाहता था कि आपको यहाँ पे पूरा चलने की ज़रूरत नहीं थी 10 तक, आपको सिर्फ अंडर रूट एन तक ही चलने की ज़रूरत थी, ठीक है। इसलिए इस कोड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाता है वो बीगो ऑफ एन लॉग ऑफ एन बन जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये एन लॉग एन नहीं है,
एन लॉग एन कब होता, जब मैं आई इक्वल टू 2 से आई लेस देन इक्वल टू एन चलाता, आई लेस देन इक्वल टू एन चलाता और इसको फिर ऐसे करता, ठीक है, इसको आई इक्वल टू टू जे इक्वल टू टू इंटू आई से। लेकिन यहाँ पे हमने दो ऑप्टिमाइजेशंस की, एक आई लेस देन इक्वल टू एन को आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन किया और एक जे इक्वल टू आई इंटू टू से आई इंटू आई किया। ये छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन आपका इसके पहले एन लॉग एन होता, लेकिन ये दो छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन और ये कंडीशन लगा के आपका ये कोड है वो एन ऑफ लॉग ऑफ एन में चल जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इससे सबके प्राइम फैक्टर स्मॉलेस्ट स्टोर कर चुके हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि मान लीजिए आपका जो नंबर है वो 10 की पावर 6 ही है, मैक्सिमम इतना ही ना देगा, तो मान लीजिए 10 की पावर 6 है। तो अगर मैं सबसे छोटा नंबर लूँ, यानी कि अगर ये n है, ये कैसा दिखेगा, अगर मैं इसको सबसे छोटा नंबर दूँ तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो 2 देता हूँ। तो n 10 की पावर 6 है, तो 2 की पावर कितनी में चढ़ाऊँ कि n बन जाए, 2 की पावर कितनी चढ़ाऊँ कि n बन जाए। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से देखेंगे, कैलकुलेटर से, तो ये 16 यानी कि 2 की पावर 16 जो है वो लेस देन इक्वल टू है 10 की पावर 6 से, और 2 की पावर 17 जो है वो ग्रेटर देन है 10 की पावर 6 से। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर होगा ना उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 16 प्राइम फैक्टर होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम मतलब बहुत बुरा हाल हो, तो क्योंकि मैंने सबसे छोटा लिया है, लेकिन जाहिर सी बात है किसी का तो 3 होगा, किसी का तो 5 होगा, यानी कि ये 16 से घटेगा भी। यानी कि किसी एक नंबर जो है अगर उसके प्राइम फैक्टर ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर लिखूँ, तो पी प्लस क्यू प्लस आर ये लोग मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, ये लोग लेस देन इक्वल टू 16 ही रहेंगे। ये किसी एक नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ये मैंने लिया क्या है, ये तो मैंने वर्स्ट केस लिया है। एक्चुअली मेरे पास तो इससे बेहतर केसेस आएंगे। फॉर एग्जांपल 10 के लिए, 10 के लिए क्या है, 5 इंटू 2 है। तो मैं इसको निकालूंगा कैसे, सबसे पहले मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा, ठीक है, एक वाइल लूप चलाऊंगा जहाँ पे लिखा रहेगा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरा n 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 का तो कोई प्राइम फैक्टर है नहीं। तो इससे पहले मैं n क्या है, अभी 10 है, तो मैं बोलूँगा कि भाई 10 का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कौन है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर जिससे वो डिवाइड होता है, तो 2 है। तो मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वो बचेगा 5, और 2 को काउंट कर लूँगा, ठीक है, 2 एक बार आया। और फिर ऐसे ही अब 5 जो बचा उसका प्राइम फैक्टर कौन है स्मॉलेस्ट, 5 का देखूंगा 5। अब मैं 5 को भी काउंट कर लूँगा, 5 का 1, और फिर ये 5 को डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो ये बचा 1। अब 1 तो ग्रेटर देन 1 है नहीं, इसका मतलब इसके कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, एक 2 है एक 5 है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी में यहाँ से 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो ये काउंट करके मैं रिटर्न कर दूंगा। तो बस इतना सा ये सवाल था, ठीक है। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो इसको ध्यान समझिए कि हमें हर नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकाल के वो हमें फाइंड करते रहना है, ठीक है। और जितना भी मिलेगा उसको p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 करके रिटर्न कर देना। इतने ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ये फॉर्मूला हमने मैथमेटिक्स से पढ़ा था, ठीक है, मैथमेटिक्स में ही हमने पढ़ा था। लेकिन अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r में अगर ये सब ऐसा दिखता है नंबर, तो वो ये फार्मूला क्यों होता है, तो ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला आया कहाँ से, ये भी समझ लीजिए। पेज का है, हाँ। तो फिर हाँ, मान लीजिए कोई नंबर है 18 ले लीजिए, या फिर 10 ही ले लीजिए पहले, फिर 18 लेते हैं। तो ये 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 दिखता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देख रहे हैं नंबर को, तो आप इसको बंद कर दीजिए, यानी कि 2 की कोई भी पावर जो है, जो भी पावर है वो 10 को डिवाइड करेगी, ठीक है। इसको भी बंद कर दीजिए, तो इसकी कोई भी पावर 10 को डिवाइड करेगी, या दोनों को खोल दीजिए तो इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो 10 को डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल 2 भी डिवाइड करेगा, 2 की पावर 0 भी डिवाइड करेगी, 2 की पावर 1 भी डिवाइड करेगी, 5 की पावर 0 भी डिवाइड करेगी, 5 की पावर 1 भी डिवाइड करेगी।
तो अब इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, कोई भी कॉम्बो बनेगा, तो इसमें मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 2 दूनी 4, ठीक है ना। आप एक यहाँ से उठाइएगा, एक यहाँ से उठाइएगा, फिर एक यहाँ से उठाइएगा, एक यहाँ से उठाइएगा, ऐसे ही ना बनेगा। तो मैक्सिमम 2 दूनी 4 ये कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो जीरो पावर भी आएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है ना, और 5 की पावर 0 1 होता है, तो 1 × 1 1 1 भी तो डिवाइड करता ही है। फिर 2 की पावर 0 एक कॉम्बो यहाँ से उठेगा, फिर एक यहाँ से उठेगा, 1 × 5, तो 5 भी तो डिवाइड करता ही है। ठीक वही हाल है, आप 18 ले लीजिए, तो 2 9 आएगा, 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि क्या इसका होगा, ये 2 × 3 = 6 फैक्टर्स होंगे। कैसे? या तो 2 की पावर 0 या 2 की पावर 1, इसमें से कोई एक कॉम्बो आप उठाइएगा और उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप इससे, 3 की पावर 0 या तो 3 की पावर 1 या तो 3 की पावर 2। आपको करना ही क्या एक्चुअली में, आपको इसकी कोई भी पावर उठानी है, इसकी कोई भी पावर उठानी है, और उन सभी नंबर्स का कॉम्बिनेशन ही तो बनाना है ना। तो आप उठाइए यहाँ से, आपको उठाना तो 2 की पावर 0 उठाइए। एक नंबर के लिए यहाँ पे कितने नंबर है? 3 नंबर है। तो यहाँ पे 2 नंबर के लिए कितने नंबर हैं? 2 × 3 नंबर है, यानी कि 6 कॉम्बिनेशंस। तो ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 0 उठाइए, फिर यहाँ पे आप इन तीनों में से कोई भी एक उठाइए, क्योंकि आप एक ही ना उठा सकते हैं, या तो आप 3 की पावर 0 उठाएंगे, तो 3 की पावर 1, या तो 3 की पावर 2, और जो भी उठाएंगे वो सब इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सब नंबर खुद तो इसको डिवाइड कर ही रहे हैं ना, इसीलिए तो फैक्टर्स आए हैं, इसीलिए तो ये प्राइम फैक्टर्स बने, इसके डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए तो 3 की पावर 0 1 इसको डिवाइड करता है, 3 की पावर 1 3 इसको डिवाइड करता है, 3 का स्क्वायर 9 इसको डिवाइड करता है, इसका और इसका कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, डिवाइड करता है। तो इसीलिए इस एक के लिए यहाँ 3 कॉम्बिनेशन, तो दो लोगों के लिए यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन। तो इसलिए इसका आंसर p+1 × q+1 × r+1 आता है, ठीक है, जितने भी पावर में रहेंगे सबका +1। तो इतना समझने के बाद हम लोग समझते हैं इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो आप सब जानते हैं यहाँ पे ये तो O ऑफ n है, ठीक है, O ऑफ n, ये वेक्टर भी उतने में ही बनेगा O ऑफ n में, और फिर ये चीज़ मैंने आपको बताई O ऑफ n log n में, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन की है हमने log ऑफ n, तो प्लस O ऑफ n ऑफ log ऑफ n, प्लस मैंने क्या कहा था आपसे, अगर सबसे वर्स्ट केस में भी n लूँ, मान लीजिए कोई एक ऐसा n है जिसका सारा प्राइम फैक्टर 2 की पावर समथिंग है, तो वो भी 2 की पावर समथिंग कितनी बार आएगा? 16 बार ही तो आएगा ना, और नहीं तो अगर फैक्टर 3 हो गया तो 16 से तो घट ही जाएगा। आप इसी को समझ रहे हैं ना, कि सबसे वर्स्ट केस लिया मैंने, किसी नंबर n का अगर फैक्टर लूँ प्राइम फैक्टर, तो 2 की पावर 16 आएगा, यानी कि 16 बार वो लूप चलेगा। ये जो लूप मैंने चलाया ये वाला, ये 16 बार ही तो चलेगा मैक्सिमम, क्योंकि अगर 2 की पावर 16 लेस देन इक्वल टू सबसे बड़ा नंबर है, जो कि लेस देन इक्वल टू है 10 की पावर 6 से, तो 3 की पावर 16 तो आराम से पार कर जाएगा। यानी कि जब 3 की पावर चढ़ाऊँगा तो कुछ छोटा ही नंबर आएगा ना, कुछ छोटा नंबर आएगा 16 से, जो कि 10 की पावर 6 के सबसे आसपास होगा छोटा में। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि मैक्सिमम ये लूप 16 बार चलेगा, ठीक है। यानी कि अगर वो मुझे 16, यानी कि टोटल क्या होगा, O ऑफ 16 बार चलेगा, ठीक है। n पे डिपेंड थोड़ी कर रहा है, ये हम बोल रहे हैं मैक्सिमम 16 बार चलेगा, तो आप n कुछ भी रख दीजिए, मैक्सिमम 16 बार, तो मैं डायरेक्ट 16 ही ले रहा हूँ ना। तो ये आपकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। इसमें सबसे बड़ा टर्म क्या है? ये वाला टर्म है, तो इस टर्म को उठाइए, O ऑफ n ऑफ log ऑफ n, इसमें चढ़ाइए, n क्या था हमारा, ये वाला 10 की पावर 6, ठीक है। तो 10 की पावर 6 log ऑफ 10 की पावर 6, ये पूरी चीज़ जो है वो 0 पॉइंट क्या आती है, समथिंग आती है, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये चीज़ आती है 0.26, हाँ सॉरी 2.625 × 10 की पावर 6, ये टोटल चीज़ ये आती है, ठीक है। तो ये जो है, अगर आप इसको ऐसे भी लिखें 0.26 × 10 की पावर 7, तो देखिए 10 की पावर 7 से तो कम ही होगा ना, तो इसलिए ये जो है ये पास कर जाएगा, ठीक है। और यही सबसे ऑप्टिमाइज्ड वाला अप्रोच है। तो इतना समझाने के बाद मैं सोच रहा हूँ आपको एक और वेरिएशन समझाई दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा था अभी तक, आपने अगर चाहा, देखिए आपने यहाँ पे एक्चुअली में आपका प्रॉब्लम था काउंट
नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, ये तो आपने काउंट कर लिया, लेकिन साथ में आपने इसमें क्या क्या निकाला है? आपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, ठीक है, ये निकालना सीखा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकालना सीखा है। ये दोनों नंबर सीख लिए हैं। तो अगर आपको पूछा जाए फाइंड नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, ठीक है, आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछा था यहाँ पे, अगर आपको इवन डिवाइजर पूछ दे कोई तो आप क्या करेंगे? ठीक है, इसी सवाल में मैं वेरिएशन कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना होगा, आप थोड़ा यहाँ पे सोचिए, ठीक है। तो अगर आप इस एन को देखें, जो भी नंबर एन है, ये ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर एन, पी क्यू आर से बनता है, ठीक है। आपको मालूम है सबसे खास बात क्या है टू की, कि ये प्राइम नंबर तो है, ये स्मॉलेस्ट भी है, लेकिन ये इवन है, और ये इवन प्राइम नंबर ये अजूबा है भाई, ठीक है। क्योंकि सारे प्राइम नंबर आप देखिए ऑड होंगे, और वैसे लगना भी चाहिए, क्योंकि हर नंबर जो इवन है वो टू से डिवाइड हो ही जाएगा, लेकिन ये टू ही है जिसको कोई डिवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर भी होता है, यानी कि अगर आपको इवन डिवाइजर बोलेगा तो आपका जो एन जो है वो कैसा दिखेगा, या तो उसमें टू की पावर समथिंग होगा, या तो उसमें टू की पावर समथिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर उसमें टू की पावर समथिंग हुआ तभी तो वो इवेंट डिवाइजर प्रोवाइड कर पाएगा आपको। इवेंट डिवाइजर कहाँ से आएगा? इवेंट डिवाइजर आएगा इवन नंबर के होने से। इवन प्राइम नंबर कौन है? टू है। यानी कि अगर अगर आप देखिए यहाँ पे 10 को, तो 10 में 2 × 5 था। अभी आप यहाँ 9 ले लीजिए, 9 में क्या होगा? 3 का स्क्वायर होगा। अरे इसमें तो 2 है ही नहीं, तो इसमें इवेंट डिवाइजर कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे है, 2 की पावर ही तो इवेंट डिवाइजर प्रोवाइड करेगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या सिखाया था आपको, कि आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशंस लेने हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, मैक्सिमम यहाँ तक 1 है ना, तो यही कॉम्बिनेशन जाएगा यहाँ पे। तो अगर 2 की पावर ही नहीं रहेगी तो ये कॉम्बिनेशन गायब। अब आप 3 की पावर 0 लीजिए, 3 की पावर 1 लीजिए, 3 की पावर 2 लीजिए। ऑड नंबर की पावर अगर आप किसी भी नंबर से चढ़ाएंगे तो आपको हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा, ठीक है। 3 की पावर 1 भी 3 होता है, 3 की पावर 2 भी, जो कि इवन पावर है, वो भी 9 ही देता है। और अगर आप ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको ऑड ही मिलेगा, मतलब इवन मिलने का कोई चांस ही नहीं है। और जब इवन मिलेगा ही नहीं तो इवन डिवाइजर्स कहाँ से मिलेगा आपको? यानी कि सबसे पहले अगर आपको कोई पूछे कि इवन डिवाइजर बताइए, तो आपको बस चेक कर लेना कि भाई मेरे पास 2 का पावर है कि नहीं है कुछ, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं है, और अगर 2 की पावर है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इवन डिवाइजर कितने हैं? देखिए, अब पहले नॉर्मली आप टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर काउंट कर लीजिए, टोटल, ठीक है। फिर आप इस 2 की पावर को हटा दीजिए, ठीक है। और अब आप नंबर ऑफ डिवाइसेस काउंट कर लीजिए, कितने होगा? q+1 इंटू r+1। लेकिन अब ये जो डिवाइज़र हैं कितने ये किसके डिवाइज़र हैं? ये नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स हैं ऑफ n के, क्योंकि मैंने 2 का मल्टीपल हटा दिया है, अभी 2 का पावर ही हटा दिया है। तो अब जो q+1 r+1 आएगा ये नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स देगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो मुझे पूरे से मालूम थे, p+1 q+1 r+1, और अब मैं p+1 से उसको डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने का मतलब मतलब सॉरी, अब मैं q+1 और r+1 से इंटू कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ मालूम है, मुझे ऑड डिवाइजर मालूम है, तो टोटल माइनस अगर ऑड डिवाइजर कर लूँगा तो मुझे इवन डिवाइजर मिल जाएंगे ना। और यही तो मुझसे पूछा गया था। यानी कि मैंने टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर सीख लिया, मैंने ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर सीख लिया, मैंने इवन नंबर ऑफ डिवाइजर सीख लिया, मैंने तीनों सीख लिए हैं, ठीक है। तो ये एक वेरिएशन था जो कि मुझे लगता था आपको बता देना चाहिए, ठीक है। समझ रहे ना आप यहाँ पे? क्योंकि ये टू की पावर ही आएगा, तो 2 को हटा दूंगा, तो अब जो b की पावर क्यू की पावर आ रहे हैं, ये लोग मुझे सिर्फ ऑड डिवाइजर देंगे। तो अब मैं उसी फार्मूला से ऑड डिवाइजर्स निकालूंगा, और ऑड डिवाइजर से टोटल नंबर डिवाइजर्स को माइनस कर दूंगा, तो मिल गए मुझे मेरे इवन डिवाइजर्स, ठीक है। तो फिर ये अब मैं इसको आपको कोड की मदद समझाऊंगा, ठीक है। आप सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो समझ ही गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 तरीके जो मैंने बताए आपको, तो अब मैं इसको कोड की मदद से समझाऊंगा, ठीक है। मैं नई अप्रोच तो आपको नहीं बताऊंगा कोड लिख के, ठीक है। मैं आपको ऑप्टिमाइज्ड वाला ही बताऊंगा, ठीक है। या फिर तीनों करते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा होगा, ठीक है, तीनों करते हैं। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं हम लोग स्क्रीन की तरफ, ठीक है। तो हम लोग स्क्रीन पर आ गए हैं, तो हम लोग चलिए देखते हैं कि कोड को चलाएं कैसे। तो सबसे पहले उसने दिया था यहाँ पर कि वो n नंबर ऑफ टेस्ट केसेस देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये हमारा बॉइलर प्लेट है, तो हमने यहाँ पे टेस्ट केस तो ले लिए हैं। हमको यहाँ पे ये जब स्कूल उसूल फंक्शन चलेगा तो हमें यहाँ पे एक नंबर को इनपुट ले लेना है, ठीक है, जो कि हमने ले लिया है, ठीक है। तो
तो वो एक्चुअली एक्स ही है हमारा, ठीक है, जो नंबर है। तो अब उसी का हमें फाइंड करना है, तो हम लोग सबसे पहले नाइव अप्रोच देख लेते हैं, ठीक है, नाइव वाला। तो फॉर एल एल आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इफ एन मॉडुलस आई इक्वल टू 0 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी प्लस प्लस करने वाले थे, और यहाँ पे सी आउट सी कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे सी इक्वल टू 0 नाम का वेरिएबल, ठीक है। तो ये था नाइव अप्रोच, ठीक है। इसको सबमिट भी करे क्या, चलिए आपको करके दिखाई देता हूँ, ठीक है, कि ये टीएलई देगा। तो यही है ना, चलिए इसको कॉपी ले करते हैं, यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं, इधर आते हैं, और फिर यहाँ से सबमिट पे क्लिक करते हैं, चूज फाइल 1 क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं। तो टाइम लिमिट एक्सीडेड, जैसे कि हमने सोचा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग ये नई अप्रोच था, अब इसको ऑप्टिमाइज करते हैं थोड़ा सा। कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे हम लोग, एल एल सी इक्वल टू 0 पहले ही बना लेंगे, ठीक है। फॉर एल एल आई इक्वल टू 1 से आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन तक था, आई प्लस प्लस था। अगर मेरा एन मॉडुलस आई जो है वो 0 हो जाए, तो आप एक मिनट, हाँ, तो आप सी प्लस प्लस कर दीजिएगा। और अगर इफ एन बाई आई जो है वो नॉट इक्वल टू आई हो, तो आप एक और सी प्लस प्लस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सी आउट था, तो ये मैंने आप सेकेंड वाला कोड लिखा है, ठीक है। तो सेकेंड का कोड ये था। तो अब इसको हम लोग कॉपी करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और अब यहाँ पे सबमिट करते हैं, चूज फाइल, फिर से टाइम लिमिट एक्सीड आया है, ठीक है। और हम लोग सबसे ऑप्टिमाइज वाला लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऊपर एक वेक्टर एल एल स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर बनाएंगे एन साइज का, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग डिफाइन कर देते हैं कॉन्स्ट एल एल एन इक्वल टू 1e6 प्लस 1, क्योंकि 1e6 तक वो है ना साइज, तो हम लोग ज़्यादा बनाते हैं। तो फिर ये जो है इसको हम लोग कॉल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, पहले ही कॉल कर देंगे एस आई सीव नाम से, ठीक है। जैसे ही फंक्शन शुरू होगा, ये पहले मेन से सबसे पहले इसी को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये करेगा क्या एक्चुअली, वॉइड एस आई वी सीव। तो सीव क्या रिसीव करेगा, सीव एक्चुअली हमें फॉर एल एल आई इक्वल टू 0 आई लेस देन इक्वल टू एन जो है आई प्लस प्लस, ये हमें स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर के आई में इक्वल टू आई भर देगा सबसे पहले, जो कि मैंने कहा था आपको। और अब जो है मुझे फॉर एल एल आई इक्वल टू 2 से आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन तक आई प्लस प्लस करके, अगर अगर जो है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर का आई इक्वल टू आई है, जिसका मतलब, कहने का मतलब ये है अगर वो एक प्राइम फैक्टर है, तो फॉर एल एल जे इक्वल टू आई इंटू आई, ये ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू एन है, एक मिनट, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस, सॉरी, ये j इक्वल टू आई, हाँ, तो j को लेस देन n होना पड़ेगा, और j प्लस इक्वल टू आई, क्यों, क्योंकि j को मल्टीपल, क्योंकि j क्या है, i का ही तो मल्टीपल है ना। अगर इफ एस पी एफ का j इक्वल टू j है, यानी कि मैंने अभी तक j को छुआ भी नहीं था, ठीक है। तो इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, एस पी एफ का i होगा, क्योंकि i के मल्टीपल पे ही तो चल रहा हूँ ना मैं। तो i का, तो j जो है, जो j नंबर है, इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, i। फिर सुनिए, ये बताता है कि मैं प्राइम फैक्टर हूँ, ठीक है। और ये लाइन बता रही है कि इस प्राइम फैक्टर के मल्टीपल को मैं अट्रेट कर रहा हूँ। तो अगर उस मल्टीपल पे अभी भी वही है, और अगर मैं उसको डिवाइड कर पा रहा हूँ, तो यानी कि मैं ही तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हुआ ना उसका, ठीक है जी। सब सही है ना, नहीं, यहाँ पे एस पी एफ का जे इक्वल टू आई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया काम इसका, ठीक है। हाँ, तो इतना ही तो करना था, हाँ। तो फिर हम ये वाला फंक्शन क्या होगा, सीव वाला, ये इसको भर देगा, ठीक है, इस वाले वेक्टर को भर देगा।
ठीक है। और अब टेस्ट केस लेना शुरू होगा, ठीक है, टेस्ट केस शुरू होगा तो हमने यहाँ पे इसको पहले ही चला दिया, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एन सीन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वाइल एन ग्रेटर देन 1, क्या करेंगे, एल 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 पावर, ठीक है, पीपी का मतलब सॉरी क्या लिखूँ इसको, मैं स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लिख देता हूँ, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर एस पी एफ एफ, क्योंकि एस पी एफ नाम का तो वेक्टर ही है। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, एस पी एफ का एन, एन का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, और एल एल पावर, ठीक है, पावर ही लिख देता हूँ सीधे, पावर क्या होगा 0। तो वाइल एस पी एफ सॉरी वाइल एन जो है एन मॉडलो, अगर स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से वो डिवाइड होता जा रहा है, ठीक है, वाइल एन मॉडलो एन इक्वल टू 0, तो पावर जो है प्लस प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा मैं, एल एल आंसर, आंसर इक्वल टू 0, आंसर के साथ क्या करूंगा मैं, आंसर इक्वल, आंसर इनटू इक्वल टू क्या करूंगा, जो पावर आएगा उसको +1 कर दूंगा, पावर +1, ठीक है। और फिर ये ऐसे डिवाइड होके फिर वो वापस जाएगा उधर, हाँ, फिर उसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकलेगा और फिर उसकी पावर निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सी आउट कर दूंगा मैं, आंसर क्यू हो गया, ये होगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे टास्क में क्या था, आई थिंक 5 ही था, ये 5 था कि क्या था, सॉरी 3 16 17 18 था, 3 16 17 18 रन करेंगे। ये 0 0 0 क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ तो गलती है, क्योंकि टेस्ट केस में आंसर ये आना चाहिए, हमारा 0 आ रहा है। तो पहली गलती, फंक्शन तो हमने ठीक ही लिखा है, ओ आंसर इक्वल टू 0, 0 कैसे यार, 0 से इंटू करूँगा तो 0 ही हो जाएगा ना। अब रन करते हैं, क्या हो रहा है, टी एल ई, अच्छा, कहीं पे टी एल, ओ तो हमने यहाँ पे डिवाइड नहीं किया था एक्चुअली, क्या, तो ऐसी गलतियाँ आप भी करते होंगे अगर, तो कमेंट करिएगा प्लीज। तो फिर ये अब बन जाना चाहिए, क्योंकि डिवाइड में प्रॉब्लम हो रही है, हाँ 5 to 6, हाँ ठीक है। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी कभी। तो अब इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको फाइल में लाते हैं, फाइल में आ चुका है ये, उधर चलते हैं, इधर चलते हैं, चूज फाइल, यहाँ सबमिट, तो ये देखिए पूरा पूरा एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया, ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ आई एक्चुअली में समझ आई मतलब, तो आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं, ठीक है। आप इसको फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर आपको एल्गोरिदम्स पढ़ने में मजे आते हैं, समझने में मजे आते हैं। तो कभी कभी मुझे टाइम में मिलता है तो मैं कोडशिफ्ट के भी सोल्यूशंस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है मैंने मतलब, तो इस शीट को मैं और आगे भी कैरी फॉरवर्ड करूँगा इसको, और सोल्यूशन इसके अपलोड करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ एक कमेंट करिएगा, थैंक यू। और वीडियो में बने रहने के लिए, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक यू।